बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर। आज हम चैप्टर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए बैटरी हैज़ एन EMF ऑफ 12.8 वोल्ट एंड सप्लाइज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। कि एक बैटरी है जिसकी EMF 12.8 वोल्ट है और वो जितना करंट सप्लाई कर रही है वो करंट गिवन है 3.2 एम्पेयर का। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? उस सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। एंड हाउ मैनी कूलम्स लीव द बैटरी इन 5 मिनट, और 5 मिनट में वो बैटरी कितने कूलम्स लीव करती है। कूलम्स में क्या चीज़ होता है? चार्ज होता है। तो वो चार्ज हमने कैलकुलेट करना होगा। तो इसका डाटा हम नोट करते हैं। बैटरी हैज़ एन EMF को हम E से लिखते हैं, E इक्वल टू 12.8 वोल्ट। ये E बेसिकली इस तरह एप्सिलॉन की तरह लिखा जाता है। इससे हम डिनोट करते हैं EMF को, E इक्वल टू 12.8 वोल्ट एंड इस सप्लाइज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.2 एम्पेयर। What is the resistance of the circuit? Resistance R of the circuit कैलकुलेट करनी है। How many coulombs leave the battery? कूलम्स में क्या चीज़ होती है? चार्ज होता है। तो चार्ज हमने कैलकुलेट करना है, जबकि टाइम 5 मिनट्स का गिवन है, यानी कि T इक्वल टू, इसको हम SI यूनिट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 60, ये 300 सेकंड हो जाएगा। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस, सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है V इक्वल टू IR। V पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिस कंपोनेंट के अक्रॉस हम फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे होल सर्किट का फाइंड करना है, तो सर्किट की जो EMF है उसको हम V के तौर पर लेंगे, यानी कि E इक्वल टू IR। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। R कैलकुलेट करना है तो R एक तरफ कर लेंगे, ये I इधर जाकर डिवाइड होगा। R इक्वल टू E ओवर I, यानी कि R इक्वल हो जाएगा, E की वैल्यू 12.8 है डिवाइडेड बाय 3.2, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाती है 4 ओम। नेक्स्ट Q चार्ज फाइंड करना है, तो Q कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, यानी कि Q इक्वल टू IT। ठीक है, करंट बाय डेफिनेशन चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो उसकी मदद से Q इक्वल आ गया IT के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। I की वैल्यू 3.2 गिवन है और टाइम 300 था, इनको मल्टीप्लाई करें तो Q की वैल्यू आ जाती है 960 कूलम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 लाइट बल्ब्स डिजाइंड फॉर 120 वोल्ट यूज आर रेटेड एट 40 वाट एंड 60 वाट। 2 लाइट बल्ब्स हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है 120 वोल्ट के लिए, और उनमें से एक की पावर 40 वाट है और दूसरे की पावर 60 वाट है। जो वाट यूनिट गिवन है ना, तो वाट में हमारे पास पावर होती है, पावर का यूनिट वाट होता है। तो ये 40 वाट इस पावर का बल्ब है और दूसरा 60 वाट पावर का बल्ब है। विच लाइट बल्ब हैज़ द ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस? किस लाइट बल्ब की जो फिलामेंट रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी और क्यों होगी ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा नोट करते हैं। 2 लाइट बल्ब्स डिजाइन फॉर 120 वोल्ट, तो ये V हमारे पास आ जाएगा 120 वोल्ट। यूज आर रेटेड एट 40 वाट एंड 60 वाट। P1 हमारे पास 40 वाट आ जाएगा और P2 60 वाट आ जाएगा। विच लाइट बल्ब हैज़ द ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस? ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि सिंपली फार्मूला हमारे पास है P इक्वल टू VI का। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, दोनों I की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है हमारे पास, जस्ट P और V की वैल्यू है। तो I की जगह पे हम फार्मूले के मुताबिक V इक्वल टू IR, जो ओम्स लॉ है उसके मुताबिक I इक्वल होता है V ओवर R के। तो I की जगह पे V ओवर R पुट करेंगे, ये P इक्वल आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R के। ये डायरेक्ट फार्मूला भी आपकी बुक में गिवन है, मैंने यहीं पे ड्राइव करके आपको बता दिया कि ये रिलेशन आपके पास कहाँ से आएगा। अब हम इसके लिए P1 और P2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो बल्कि P1 और P2 हमें गिवन है, हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या कहा गया था? विच लाइट बल्ब हैज़ दी ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस।
तो वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। यहाँ से R इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो P इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि R इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर ओवर P के। तो यहाँ पे हम R1 पहले कैलकुलेट करेंगे, पावर फर्स्ट बल्ब जो है जिसकी पावर V1 है उसके लिए, P1 है उसके लिए, तो R1 इक्वल आ जाएगा V हमारे पास दोनों के लिए सेम है 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 की वैल्यू 40 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 360 ओम, यानी कि 40 वाट बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 360 ओम है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, R2 की वैल्यू, R2 हम फाइंड करने के लिए यही रिलेशन जो था इसमें R इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P हमने फाइंड किया था, तो इसमें R2 इक्वल आ जाएगा V स्क्वायर ओवर P2 के। तो R2 इक्वल आ जाएगा V की वैल्यू 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू 60 है वो पुट की, तो R2 हमारे पास आ जाता है 240 ओम। दोनों की रेजिस्टेंस जब हमने कैलकुलेट की तो हमें यह पता चला कि रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, 360 ओम की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और ये कौन सा, इन दोनों में से कौन सी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 360 ओम। और ये किसकी रेजिस्टेंस है, उस बल्ब की जिसकी पावर 40 वाट थी। तो इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे कि पावर डिसिपेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, सो द 40 वाट बल्ब हैज ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस। 40 वाट बल्ब की जो रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी। ये हमने कैलकुलेट किया तो आंसर भी इसका यही आया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 3। ए कार्बन इलेक्ट्रोड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.125 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कार्बन इलेक्ट्रोड है जिसकी रेजिस्टेंस गिवन है इस टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन इज -0.0005 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन है वो -0.0005 है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो उस वक्त कार्बन इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस क्या होगी। यानी कि एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हमें गिवन है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी गिवन है उस टेम्परेचर पे, तो दूसरे टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टेंस कार्बन इलेक्ट्रोड की क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो हम इसके लिए डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले कार्बन इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस गिवन है तो इसको हम RT कह देंगे 0.125 ओम। RT यानी कि रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम SI यूनिट केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 20 + 273 किया तो ये 293 केल्विन आ जाता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन इज -0005। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अल्फा से डिनोट किया जाता है, तो अल्फा इक्वल आ गया -0.0005 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर वही है जो हमने नोट कर लिया था। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड, R'T कैलकुलेट करनी है। एक RT के मान था ना, तो दूसरे को हमने RT' कह दिया एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह जो सेकंड टेम्परेचर है उसको T' कह दिया 85 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको SI यूनिट केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये 358 केल्विन आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस RT और टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हुए हम फार्मूला यूज करेंगे RT इक्वल टू R0 इंटू 1 + αT। इसकी मदद से हम R0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सेम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए उसमें R0 की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और RT' कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से RT की वैल्यू हमारे पास 0.125 है इक्वल टू R0 एज इट इज आ गया, 1 + अल्फा की वैल्यू -0005 इंटू टेम्परेचर हमारे पास 293 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.125 R0 1 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -0.1465 आ जाता है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.8535 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी तो R0 हमारे पास आ जाएगा 0.146 ओम। अब दोबारा यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे RT' कैलकुलेट करने के लिए, तो ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा RT' इक्वल टू R0 1 + αT'। बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। R0 की वैल्यू ये कैलकुलेट की है, ये पुट करेंगे तो RT' इक्वल आ जाएगा
0.146 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू गिवन है -0.0005 इंटू टी प्राइम की वैल्यू 358। तो ये आर टी प्राइम इक्वल आ जाता है 0.146 इंटू 1, ये प्लस माइनस माइनस 0.179 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये 0.821 आ जाता है, मल्टीप्लाई करने से आर टी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 0.12 ओम, यानी कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस कार्बन इलेक्ट्रोड की जो रेजिस्टेंस है वो 0.12 ओम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10 मीटर लॉन्ग दैट हैज ए डायामीटर ऑफ 2 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 2.63 इंटू 10⁻⁻2 ओम मीटर। रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है एक वायर की जिसकी लेंथ 10 मीटर है। कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वायर की जिसकी लेंथ L 10 सेंटीमीटर गिवन 10 मीटर गिवन है एंड हैज ए डायामीटर ऑफ 2 मिलीमीटर, D इक्वल टू 2 मिलीमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। रेजिस्टिविटी भी गिवन है, रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो रो इक्वल आ गया 2.63 इंटू 10⁻² ओम मीटर। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है। हमारे पास फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L ओवर A। जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, लेंथ, एरिया और रो पे। ये जो आपने रिलेशन थ्योरी में पढ़ा है उस वही हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हम रो L की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, जो A है उसका हम फार्मूला पुट करेंगे। एरिया का फार्मूला हमारे पास जहाँ पे पुट होगा, एरिया इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि वायर इस्तेमाल की गई है तो वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर, रो L ओवर पाई आर स्क्वायर आ गया। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो R की जगह पे D/2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो रो L ओवर पाई D/2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो ये रो L ओवर पाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है जब ये स्क्वायर हम ओपन करते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, R इक्वल टू 4 इंटू रो L ओवर, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करने मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 रो L ओवर पाई D स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें तो R इक्वल आ जाता है 4 इंटू रो की वैल्यू 2.63 इंटू 10⁻² गिवन है, इंटू लेंथ L 10 मीटर गिवन है वो पुट की, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 होती है और D डायामीटर जो है वो 2 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होके 1.052 आ जाता है, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.56 इंटू 10⁻6 आ जाता है। डिवाइड करने से ये 0.083 इंटू 10⁻6 ओम आ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 0.083 मेगा ओम। 10⁻6 मेगा की इक्वल होता है, तो ये 0.083 मेगा ओम आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, ए टिपिकल 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल बैटरी हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0.012 ओम। एक 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल बैटरी है जिसकी रेजिस्टेंस 0.012 ओम है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी व्हेन द स्टार्टर ड्रॉज अ करंट ऑफ 100 एम्पेयर। उसकी टर्मिनल वोल्टेज उस बैटरी की क्या होगी जब उसका स्टार्टर जो है वो 100 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करे। कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस, पावर अक्रॉस बैटरी, पावर ऑफ द रेजिस्टेंस एंड पावर ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हम डाटा नोट करते हैं। टिपिकल 12 वोल्ट बैटरी है तो E आ जाएगा हमारे पास 12 वोल्ट। बैटरी की जो वोल्टेज होती है उसको EMF का नाम दिया जाता है, E इक्वल टू 12 वोल्ट हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.012 ओम। तो ये हमारे पास इस बैटरी की रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको स्मॉल r से लिखते हैं, 0.012 ओम आ जाएगा। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी, VT कैलकुलेट करना है। जबकि व्हेन द स्टार्टर ड्रॉज अ करंट ऑफ 100 एम्पेयर, जब I की वैल्यू 100 एम्पेयर गिवन है, करंट की वैल्यू 100 एम्पेयर गिवन है।
कैलकुलेट दी, आर कैलकुलेट करना है, पी ई कैलकुलेट करना है, पी आर कैलकुलेट करना है और फिर पी आर कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम वी टी कैलकुलेट करेंगे। तो वी टी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ई माइनस आई आर। ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो वी टी इक्वल आ जाएगा ई की वैल्यू 12 पुट की माइनस आई की वैल्यू 100 गिवन है और आर की वैल्यू 0.012 है, यानी कि वी टी इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 10.8 वोल्ट आ जाता है। इसके बाद हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है सर्किट की। तो R इक्वल टू वी टी ओवर आई आ जाएगा। ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल टू आई आर होता है, तो वहां से R इक्वल टू वी टी ओवर आई आ जाएगा, यानी कि R इक्वल टू 10.8 वी टी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है डिवाइडेड बाय I की वैल्यू गिवन है 100। इसको डिवाइड करेंगे तो यह 0.108 ओम रेजिस्टेंस आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने क्या कैलकुलेट करना है। पी आर कैलकुलेट करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर क्या होगी। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो पी आर इक्वल आ जाएगा आई की वैल्यू 100 गिवन है, इसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट किया है वो 0.108 है। इसको सिंप्लीफाई करने से पी आर इक्वल आ जाता है 1080 वाट। P अक्रॉस R कैलकुलेट हो गया। इसके बाद P अक्रॉस स्मॉल r यानी कि पावर अक्रॉस स्मॉल r, तो वो हम फार्मूला यूज करेंगे P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P इक्वल टू वी आई में अगर हम I की जगह पे आई आर पुट करें तो आई स्क्वायर आर बन जाता है, और P इक्वल टू वी आई में V की जगह पे आई आर पुट करें तो आई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये पी आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसमें वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया तो पी आर हमारे पास आ जाएगा 120 वाट के। नेक्स्ट क्या रह गया है, पावर अक्रॉस ई। तो जो पावर होगी बैटरी के अक्रॉस वो टोटल पावर के इक्वल होगी, यानी कि पी आर प्लस पी आर के दोनों वैल्यूज को ऐड अप करेंगे तो पी ई अक्रॉस आ जाएगी 1200 वाट के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है। A 10 watt resistor has a value of 120 ohm। एक 10 वाट का रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 120 ओम गिवन है। व्हाट इज द करंट थ्रू द रेजिस्टर। उस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना होगा। तो हम डाटा देखते हैं। डाटा में सबसे पहले पावर गिवन है 10 वाट की, हैज ए वैल्यू ऑफ 120 ओम। इसकी जो रेजिस्टर है R वो 120 ओम गिवन है। व्हाट इज द करंट थ्रू द रेजिस्टर। I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। P इक्वल टू वी आई में V की जगह पे आई आर पुट करें तो ये आई स्क्वायर आर आ जाता है। वैल्यूज पुट करने के लिए हमें I कैलकुलेट करना है, तो I एक तरफ कर लेंगे, R इधर जाकर डिवाइड होगा, आई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा P ओवर R के। वैल्यूज पुट करेंगे, आई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 10 ओवर 120 के, यानी कि I इक्वल आ जाएगा अंडर रूट, ये डिवाइड करने से 0.83 आ जाएगा। इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास करंट आ जाता है 0.2886 एम्पेयर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है। ए रेजिस्टर ऑफ 50 ओम हैज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें गिवन है 50 ओम की और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। हम साथ साथ डाटा भी नोट करते हैं। रेजिस्टेंस 50 ओम है और पोटेंशियल डिफरेंस V 100 वोल्ट की मन है। DC अक्रॉस 1 आवर, इतने टाइम के लिए वो पोटेंशियल उसको प्रोवाइड किया गया, तो ये T इक्वल आ गया 1 आवर, यानी कि 3600 सेकेंड। कैलकुलेट पावर एंड एनर्जी। पावर हमने P कैलकुलेट करनी है और एनर्जी कैलकुलेट करनी है E। तो इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले पावर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। P इक्वल टू वी आई में I की जगह पे V ओवर आर पुट करें तो ये V स्क्वायर ओवर आ जाता है। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो पावर आ गई 200 वाट। उसके बाद E कैलकुलेट करनी है, तो E कैलकुलेट करने के लिए E इक्वल टू पी टी आता है, यानी कि जब वाट इन आवर्स हो एनर्जी हमारे पास, तो E इक्वल टू पी टी का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इसमें E इक्वल आ जाएगा
P की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 200 और टाइम 3600 है, मल्टीप्लाई किया तो E की वैल्यू आ जाती है 72,000 जॉल। यानी कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, पॉइंट को 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 0.72 इंटू 10⁻6 जॉल आ जाता है, यानी कि 0.72 मेगा जॉल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ए सिंगल लूप सर्किट ऑफ E इक्वल टू 120 वोल्ट, R इक्वल टू 1000 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 0.01 ओम। करंट कैलकुलेट करना है इस सिंगल लूप के ज़रिए से। ये डायग्राम आपको साथ गिवन नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ की है कि इस सिंगल लूप के अक्रॉस हमने करंट कैलकुलेट करना है I। तो डाटा में हम लिख लेते हैं कि I कैलकुलेट करना है। इफ़ E इक्वल टू 120 वोल्ट, ये जो बैटरी लगाई गई है इसकी वोल्टेज यानी कि EMF 120 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कैपिटल R 1000 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू 0.01 ओम। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है E इक्वल टू VT माइनस IR, VT प्लस IR। हम मेन तो हमारे पास VT इक्वल टू E माइनस IR होता है ना, तो वहां से E इक्वल आ गया VT प्लस IR के, यानी कि E इक्वल आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल V इक्वल टू IR हम पुट करें तो प्लस IR हो जाता है, यानी कि E इक्वल टू यहाँ से I कॉमन आए तो R प्लस R हो जाएगा। I हमने कैलकुलेट करना है तो R प्लस R इधर जाकर डिवाइड होगा, I इक्वल आ जाएगा E ओवर R प्लस R। तो I इक्वल आ जाता है, E की वैल्यू 120 गिवन है, डिवाइडेड बाय कैपिटल R 1000 है और स्मॉल r 0.01 है। इनको सिंप्लीफाई किया 120 इंटू 10⁻³ एम्पेयर हमारे पास आंसर आता है। बुक के मुताबिक आंसर लिखने के लिए ये 120 मिली एम्पेयर हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है। फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन सर्किट ऑफ फिगर। ये सर्किट गिवन है और इस डायग्राम में जो सर्किट गिवन है इसके हर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है। ये जो दो टर्मिनल्स गिवन है इन पे, तो हम इसके लिए रेजिस्टेंस R, हम इसको R कंसिडर कर लेते हैं, ये 8 ओम गिवन है। ये E1 इसको 24 कंसिडर कर लेते हैं और इसके साथ जो रेजिस्टेंस है इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस उसको R1 कह देते हैं 0.1 ओम। इसी तरह R2 6 ओम 6 वोल्ट हो जाएगा। E2 voltage of the EMF of the battery, E2 6 volt and the resistance of this battery internal resistance उसको R2 लिखेंगे 0.9 ओम। तो VT1 इक्वल हमने इसको फाइंड करना है VT1 को, और इसी तरह VT2 को भी हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले जो रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2, ये जो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाई गई हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास RE किसकी इक्वल होगी कि सिंपली इन रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे। RE इक्वल आ जाएगा R प्लस R1 प्लस R2, वैल्यूज पुट करते हैं तो ये 9 ओम हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह दो बैटरीज जो हैं सर्किट की वो अपोज कर रही हैं एक दूसरे को। अगर इस बैटरी के टर्मिनल्स को देखा जाए तो ये ऊपर से इस तरफ जाते हुए पॉजिटिव से नेगेटिव और इधर इस तरफ मूव करे तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इनका साइन अपोजिट है। जब अपोजिट है तो ये आपस में हम वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि नेट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो E इक्वल आ जाएगी E1 माइनस E2 के, यानी कि 26 बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की, तो ये 18 वोल्ट आ गया। सो द करंट इज, अब हमारे पास करंट क्या होगा, E इक्वल टू IRE, यानी कि I इक्वल टू E ओवर RE। E की वैल्यू नेट वोल्टेज 18 डिवाइडेड बाय RE की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 9, ये इक्वल आ जाएगा 2 एम्पेयर के। तो ये हमारे पास करंट आ गया। करंट हमने कैलकुलेट नहीं करना था, हमने तो VT1 और VT2 कैलकुलेट करनी है। तो इस करंट का इस्तेमाल होगा उस VT1 और VT2 को कैलकुलेट होने में। तो डाटा और डायग्राम हमने एज इट इज नोट कर ली। VT1 इक्वल होगा E1 माइनस IR1 के। अब VT1 हमारे पास ये वाली इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो है। अब हमने जो
कंसिडर किया था, ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि नेट रिजल्ट जो था वो हमारे पास 18 वोल्ट आया था। अब 18 वोल्ट की डायरेक्शन वही होगी जो कि इस बड़ी बैटरी की है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वजह से इसका जो करंट है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। VT1 इक्वल आ जाएगा E1 माइनस प्लस IR1। वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो VT1 आ जाता है 23.8 वोल्ट। अब हम इसके लिए दूसरा टर्मिनल कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला होगा VT2 इक्वल टू E2 माइनस IR2। ये दोनों फार्मूले हैं, इसमें सेम फार्मूला यूज किया गया है। अब इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है वो देखते हैं, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ है, जबकि जो हमने यहाँ पे नेट वोल्टेज कैलकुलेट की थी उसकी नेगेटिव से पॉजिटिव है। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो यहाँ पे करंट जो गुजर रहा होगा उसके लिए हम माइनस आई यूज करेंगे, यानी कि सेम यही फार्मूले में हमारे पास जो इस्तेमाल होगा वो VT2 इक्वल टू E2 माइनस इंटू माइनस IR2 है। तो VT2 इक्वल आ जाता है, E2 की वैल्यू 6 वोल्ट हमें गिवन है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I की वैल्यू पुट की, R2 की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो VT2 इक्वल आ जाता है 7.8 वोल्ट के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द वोल्ट मीटर इन द सर्किट एट द राइट में बी कंसिडर्ड टू बी आइडियल। ये जो वोल्ट मीटर है इस सर्किट में, इसको कंसिडर किया गया है कि ये आइडियल है। वैल्यूज आर E 15 वोल्ट, E की वैल्यू हमारे पास 15 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू 5 ओम है, और R1 हमारे पास 100 ओम है, R2 300 ओम है। करंट अक्रॉस R1 हमने कैलकुलेट करना है, जो R1 रेजिस्टेंस से करंट गुजर रहा होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम डाटा नोट कर लिया। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2 ये पैरेलल में कनेक्ट की गई हैं। जब ऑब्जेक्ट्स पैरेलल में कनेक्ट हों तो उनको उनकी रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर दिया जाता है, यानी कि RE इक्वल आ जाएगा R1 प्लस R2 के। पैरेलल में हो तो सिंपली ऐड नहीं करते, रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, सीरीज में सिंपली ऐड हो जाती हैं रेजिस्टेंसेज। तो यहाँ पे पैरेलल है तो इनके रेसिप्रोकल्स ऐड करेंगे, एलसीएम 300 आ जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4/300। तो इसको आप उलट देंगे, RE इक्वल आ जाएगा 300/4 और ये आ जाता है 75 ओम के। इसी तरह अब हम कैलकुलेट करेंगे E की वैल्यू। E इक्वल होता है VT प्लस IR के, यानी कि E इक्वल टू IRE प्लस IR। VT की जगह पे क्या पुट करेंगे, V इक्वल टू IR, तो VRE प्लस IR, इसमें से I कॉमन आ गया, E इक्वल टू I इंटू RE प्लस R। वैल्यूज पुट की, बल्कि वैल्यूज पुट करने से पहले हमने I कैलकुलेट करना है, तो I को एक तरफ कर लिया, ये सारी टर्म उधर जाकर डिवाइड होगी। I इक्वल आ जाता है, E की वैल्यू 15 गिवन है, डिवाइडेड बाय RE की वैल्यू 7.75 है और स्मॉल r की वैल्यू 5 ओम है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, करंट हमारे पास आ जाता है 0.1875 एम्पेयर। लेकिन हमने ये पहले क्या किया था, पहले स्टेप में टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कैलकुलेट की, फिर उसके बाद हमने टोटल करंट कैलकुलेट किया। तो अब इस टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि जो VT इक्वल होता है IRE के, V इक्वल टू IR के फार्मूले से I और RE की वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास वोल्टेज आ गई। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी विच इज इन पैरेलल टू द रेजिस्टर्स R1 एंड R2। ये हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है बैटरी की जो कि पैरेलल होती है रेजिस्टेंस R1 और R2 के। Therefore this will be the voltage across R1 and R2। तो ये हमारे पास किस चीज की वोल्टेज होगी, अक्रॉस R1 एंड R2 के। यानी कि अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं I1, तो जो VT इक्वल टू IR, यानी कि VT इक्वल टू I1 R1 I1 हमने कैलकुलेट करना है अक्रॉस R1, तो I1 इक्वल आ जाएगा VT ओवर R1, VT इक्वल आ जाएगा VT I1 R1। यहां से हमने I1 कैलकुलेट करना है, R1 इधर जाके डिवाइड होगा, I1 इक्वल आ जाएगा VT ओवर R1 के, यानी कि I1 इक्वल टू VT की वैल्यू
कैलकुलेट की थी 14.0625 डिवाइडेड बाय आर ऑन की वैल्यू 100 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 हमारे पास आ जाएगा 0.1406 एम्पेयर, यानी कि इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस ये इतना करंट गुजर रहा होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 है इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम। 3 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आर 75 ओम ईच। 3 आर्म्स हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज की और उनमें से हर एक की रेजिस्टेंस 75 ओम है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर्थ आर्म? फोर्थ आर्म की रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है, यानी कि लेट्स सपोज P, Q और R की वैल्यू गिवन है और हम S कैलकुलेट करेंगे, तो P भी 75 ओम होगा, Q भी और R भी, और हमने S कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए S इक्वल टू आर क्यू ओवर P है, यानी कि अपोजिट साइड्स की जो रेजिस्टेंसेज हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं इक्वल टू ये जो अपोजिट साइड्स की रेजिस्टेंस हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो S इक्वल आ गया आर क्यू ओवर P के, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 75 ओम रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस जो इस S की जगह पे हम लगाएंगे वो 75 ओम होगी। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद आप हमें YouTube, Facebook और Instagram पे फॉलो करें, और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।